दोस्तों, सफलता जब चरणों में होती है तो व्यक्ति उसको अपना अभिमान मानने की भूल कर बैठता है। और ऐसा ही अभिमान हुआ था कामदेव को, जब उन्होंने महादेव की तपस्या को भंग करते हुए उनके अंदर काम वासना को जागृत करने का प्रयास किया था। परंतु महादेव की क्रोधाग्नि जागृत हो उठी और कामदेव उस अग्नि में भस्म हो गए। हालांकि कामदेव की पत्नी रति की विनती के उपरांत महादेव ने कामदेव को जीवन दान तो प्रदान किया, परंतु कामदेव भगवान शिव के इस उपकार को भूलकर ये अभिमान पाल बैठे कि वो किसी को भी काम वासना के प्रति आसक्त कर सकते हैं। और इस अभिमान की अगली कड़ी में उन्होंने चुना भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। कामदेव ने कहा, कृष्ण, आप हर समय गोपियों से घिरे रहते हैं, इसके पश्चात भी आप वासना से मुक्त कैसे रह सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे कामदेव, जब हृदय में किसी के प्रति श्रद्धा हो तो वासना के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। गोपियां मेरे प्रति अपना प्रेम प्रकट करती हैं और मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। और भला श्रद्धा में वासना का मेल कैसे संभव हो सकता है? ये सुनते ही कामदेव का अभिमान जाग उठा। कामदेव ने कहा, सब कुछ संभव है। अगर समुद्र मंथन में अमृत के साथ विष भी निकल सकता है तो श्रद्धा के साथ वासना भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगर आप मेरी काम वासना के प्रभाव से बच गए तो आप विजयी, नहीं तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और मान लूंगा कि श्रद्धा रूपी बीज में काम वासना के अंकुर कभी फूट ही नहीं सकते। कहिए, चुनौती स्वीकार है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और चुनौती स्वीकार कर ली। परंतु इस चुनौती के लिए भी कामदेव की एक शर्त थी, और वो ये कि अश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन के रमणीय जंगल में श्री कृष्ण को अति सुंदर गोपियों के साथ आना होगा, जहां कामदेव के अनुकूल वातावरण भी हो और परिवार की कोई बाधा भी उत्पन्न ना हो। इस शर्त पर श्री कृष्ण ने कहा, कामदेव, आप अपनी हर चाल चल लीजिए, परंतु श्रद्धा के अमृत में वासना का विष कभी नहीं घुलेगा, और अगर वासना घुल गई तो श्रद्धा हो ही नहीं सकती। देखते हैं मेरी श्रद्धा गहरी या आपकी वासना। और इसके पश्चात प्रतीक्षा होने लगी उस रात की जिसमें श्रद्धा और वासना को टकराना था। आखिरकार शरद पूर्णिमा की वो रात आ ही गई। कृष्ण वृंदावन के रमणीय जंगल में जा पहुंचे और अपनी बांसुरी बजाने लगे। चारों ओर बांसुरी की धुन का मोह जाल ऐसा फैला कि गोपियां अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण के पास जा पहुंची। कृष्ण के प्रति सभी के मन में अगाध प्रेम उमड़ रहा था, ऐसा प्रेम जो हृदय से प्रकट होता है, वासना रहित। वहीं दूसरी ओर कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने में मगन थे। गोपियों के प्रति कृष्ण का श्रद्धा भाव उनकी बांसुरी की धुन को और भी प्रभावशाली बना रहा था। धीरे धीरे कृष्ण की रास लीला महारास में बदलने लगी। अब कामदेव के समक्ष ना तो गोपियों में वासना का रस था और ना ही कृष्ण में वासना की ललक। अब भला कामदेव के होते हुए वासना ना हो, ये कामदेव को कैसे स्वीकार्य हो सकता था? उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु श्री कृष्ण के अंदर वासना का विष नहीं घोल पाए। और अपनी पराजय को सामने देख कामदेव तत्काल वहां से भाग खड़े हुए। शरद पूर्णिमा की रात रचाया गया ये महारास इतना प्रभावशाली था कि इसकी गूंज त्रिलोकीनाथ कैलाशपति महादेव शिव के कानों तक जा पहुंची, और उनके मन में भी इस महारास में सम्मिलित होकर कृष्ण के मोहक रूप को देखने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। देवी पार्वती ने महादेव को बहुत रोकने का प्रयास किया, परंतु त्रिपुरारी ने उनकी एक नहीं सुनी और वो देवी पार्वती को ही साथ लेकर वृंदावन के वंशीवट जा पहुंचे। वंशीवट वो स्थान जहां महारास हो रहा था, परंतु महारास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए देवी पार्वती तो महारास में प्रवेश कर गईं, परंतु महादेव बाहर ही रह गए।
द्वार पर खड़ी गोपियों ने महादेव को अंदर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस महारास में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस पर महादेव ने कहा, देवियों, हमें भी राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही कोई उपाय बताएं कि मैं इस महारास में सम्मिलित हो सकूं। तभी एक गोपी ने कहा कि अगर आप अंदर जाने के इच्छुक हैं तो गोपी बन जाइए, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। ये स्थिति ठीक वैसी ही थी जब महादेव विष्णु अवतार श्री राम के दर्शनों के लिए श्री काकभुशुंडी के साथ वृद्ध ज्योतिषी बनकर अयोध्या पधारे थे और उसके पश्चात श्री कृष्ण के बाल रूप दर्शन के लिए साधु बनकर मृत्युलोक पहुंचे थे। और इस बार उन्हें श्री कृष्ण के महारास में उनके मोहक रूप के दर्शन करने थे, सो उन्होंने गोपी बनना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात महादेव का षोडश श्रृंगार किया गया और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी रख दिया गया। अब वो चुपके से गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। हजारों गोपियों के बीच वो देवी पार्वती को भूल मनमोहक कृष्ण के दर्शन पाने को वो आतुर थे। महारास लीला का ऐसा विहंगम दृश्य था जिसे देखकर महादेव भी अभिभूत हो गए और जैसे ही उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन किए वो भी उनकी धुन में रम गए और नृत्य करते करते कृष्ण के समीप जा पहुंचे। कृष्ण की दृष्टि जैसे ही घूंघट ओढ़े महादेव पर पड़ी वो तत्काल महादेव को पहचान गए और उनके मन में महादेव के साथ हंसी ठिठोली करने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कहा, गोपियों, मैं तुम सबके बीच कितनी देर से नृत्य कर रहा हूँ, परंतु मैंने अभी तक घूंघट ओढ़े कुछ गोपियों का चेहरा तो देखा ही नहीं। ये सुनते ही महादेव घबरा गए और सोचने लगे कि अच्छा भला रास चल रहा था, इन्हें मुंह देखने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। तभी सभी गोपियां पंक्ति बनाकर खड़ी हो गईं। महादेव ने सोचा कि सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाता हूँ, हो सकता है कृष्ण वहां तक आए ही ना। और ये विचार करते हुए भगवान शिव सबसे अंत में जाकर खड़े हो गए। और जब श्री कृष्ण ने महादेव की चालाकी देखी तो उन्होंने कहा कि मुंह दिखाई तो अंत से प्रारंभ होगी। ये सुनते ही महादेव चौंक गए और दौड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे कि तभी कृष्ण ने कहा कि ये गोपी कुछ अधिक ही लजा रही है, क्यों ना सबसे पहले इसी का मुख दर्शन किया जाए। कृष्ण महादेव के निकट गए और उनका घूंघट उठाते हुए कहने लगे, गोपेश्वर, कब तक बचते फिरेंगे? भक्त से उनका भगवान अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता। इस महारास को आपने अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया है, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा भगवान। भगवान शंकर आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजित होकर भक्तों को अपने दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, महादेव की बात हो तो युद्ध के मैदान में अफगान शत्रुओं से घिरे एक अंग्रेज अफसर की सच्ची घटना याद आ जाती है, जिसके सामने मृत्यु खड़ी थी। परंतु तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने अंग्रेज अफसर और उसकी पत्नी को बैजनाथ महादेव मंदिर बनाने के लिए विवश कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन अंग्रेज अफसर के साथ, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें। और अगर आपको आज की गोपेश्वर महादेव की गाथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नारायण नारायण।